नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो बस TTML स्टॉक में एक बार फिर से काफ़ी शानदार रैली देखने को हमें नजर आई है। अब रैली दोस्तों काफ़ी बड़ी रही है। अब दोस्तों AGR को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी राहत मिल चुकी है। अब दोस्तों कितना उसमें राहत में दोस्तों जो पैसा है वो माफ किया जाएगा कंपनियों के AGR के तहत, और कब तक इसमें बड़ा अपडेट आने वाला है, फाइनल जो अपडेट है, फाइनल जो घोषणा है वो कब तक होने वाली है। साथ ही साथ कंपनी के अब Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आने वाले हैं, तो सब चीज़ें कवर करेंगे। पर उससे पहले बता दूं, बाई शेयर के लिए कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। अगर इस स्टॉक की क्लोजिंग आज देखें तो 80 रुपये 45 पैसे की आज की क्लोजिंग हमें नजर आई है। इंट्राडे की टॉप प्राइस है 84 रुपये 50 पैसे तक हमें देखने को मिली है। अब रैली काफ़ी अच्छी है, लगातार मार्केट में कंपनी की अच्छी ग्रोथ इंक्रीज होती हुई अब देखने को भी मिल रही है। पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दोस्तों सबसे मेन चीज़ कि AGR से जैसे ही दोस्तों अपडेट आई कि टेलीकॉम सेक्टर से कि AGR की खबर से टेलीकॉम सेक्टर में बम्पर तेजी, VI MTNL में मसैद हूँ, और टेलीकॉम सेक्टर में दोस्तों टाटा टेली सर्विस ने भी एक बड़ी रैली मारी है। अब यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों सोमवार को जबरदस्त तेजी आज यानी कि इस वजह से देखने को मिला कि मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि सरकार AGR बकाया पर बड़ा राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है, और इस खबर ने टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों की नई ऊंचाई पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो तेजी है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें कितनी राहत मिलने वाली है AGR पर, तो वो ऑलमोस्ट दोस्तों 1 लाख करोड़ की जो राहत है वो कंपनियों को मिलने वाली है। तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी रहने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जुर्माने पर दोस्तों जो ब्याज माफ करने से प्रस्ताव से दूरसंचार कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए के अधिक से वित्तीय राहत मिलने वाली है। 1 लाख करोड़ का दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर के जितने भी कंपनियां हैं तो उनका जो बकाया कर्ज चल रहा है, जो जुर्माना है वो 100% माफ किया जाएगा, और ब्याज 50%। तो ये चीज़ काफ़ी शानदार टेलीकॉम सेक्टर के लिए निकल के आई है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर दोस्तों पहली चीज़ तो ये देखने को मिल रहा है कि कर्ज में दबा हुआ है। साथ ही साथ कर्ज में दोस्तों जैसी राहत कुछ मिलने वाली है, तो इस वजह से अब बड़ी राहत मिलने वाली है। जितनी भी टेलीकॉम रिलेटेड कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, उनमें आज एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है, क्योंकि ये एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी रैली और बड़ा दोस्तों ग्रोथ लेकर आने वाली रैली है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनियों की अब वापस जो रैली है वो बढ़ती हुई नजर आने वाली है। और यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि ET नव की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार AGR बकाये पर 50% तक ब्याज और 100% तक पेनल्टी पर माफ करने की विचार कर रही है। अब इसका जो फाइनल क्लेरिफिकेशन कब आने वाला है, तो वो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बजट के अंदर अनाउंसमेंट होने की आवश्यकता जो अपडेट है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार 1 फरवरी को बजट में AGR बकाये की आंशिक छूट की घोषणा कर सकती है। तो ये एक बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें काफ़ी शानदार टेलीकॉम सेक्टर पे रहने वाली है। और टेलीकॉम सेक्टर पर दोस्तों जो अब अपडेट नज़र आ रही है वो दिन ब दिन दोस्तों अब काफ़ी बजट तक ऐसी ही रहने वाली है। अब यहाँ पे अगर मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो मार्केट कैप दोस्तों TTML का 16,118 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वही वॉल्यूम अगर आज के सेशन की अगर बात कर ले तो आज के सेशन की एक दोस्तों बड़ी वॉल्यूम फिर से नजर आई है 868 लाख की, यानी कि 8 करोड़ 68 लाख शेयर की वॉल्यूम मिली है। ऑलमोस्ट 10% की डिलीवरी निवेशकों ने होल्ड की है। भारतीय बाजार काफ़ी अच्छी रैली पे अब ट्रेड करते हुए क्लोज हुए हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दोस्तों जो ऑर्डर बुक है उसमें भी बाइंग क्वांटिटी काफ़ी अच्छी नजर आई है। 8.5 लाख शेयर की जो बाइंग क्वांटिटी है वो यहाँ पे देखने को मिली है। अब वैल्यू काफ़ी अच्छी रही है, तो कहीं ना कहीं डेटाबेस काफ़ी शानदार रहने वाला है, और अब कंपनी की जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात दोस्तों Q3 रिजल्ट्स को लेकर, तो कंपनी के Q3 रिजल्ट जो है दोस्तों 23 जनवरी को आप लोग को मिलने वाले हैं। अब 23 जनवरी को दोस्तों रिजल्ट आने वाले हैं। पर यहाँ पे कंपनी की SSP अगर देख लेते हैं तो SSP में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस नजर आने वाले हैं। नॉर्मल चेंजेस आप लोग को मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 76.36% की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो बरकरार है, उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव नजर नहीं आए। यहाँ पे बदलाव आए हैं तो FI के अंदर देखने को मिला कि FI की होल्डिंग घट चुकी है इस Q3 के रिजल्ट के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों DI की जो इन्वेस्टमेंट थी वो वापस इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे अगर बात की जाए पब्लिक की, तो पब्लिक होल्डिंग दोस्तों 23.18% बरकरार सेम टू सेम एज इट इज़ बनी हुई है। तो इसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आए। यहाँ पे अगर चेंजेस कुछ और नजर आए तो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स जो 10,44,416 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये चीज़ काफ़ी शानदार रहने वाली है। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट दोस्तों अभी कंपनी की
लास्ट सितंबर महीने के रिजल्ट का जो देखने को मिला था Q2 रिजल्ट्स का इन्वेस्टमेंट ओनली 23 करोड़ का था। कंपनी अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के शानदार रैली भी आने वाली है। एनुअली तौर पर अगर कंपनी के डेटा को अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के एनालिसिस दोस्तों वर्तमान मौजूदा समय के अनुसार 1286 करोड़ की शेयर है, जिसमें 733 करोड़ के खर्च रहने वाले हैं। एनुअली जो लॉस है वो दोस्तों वापस इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस रेट ऑलमोस्ट ₹6.5 के आसपास नेगेटिव चल रही है। तो ये डेटा अभी लेटेस्ट रहने वाला है। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली है। कल फिर से मार्केट में दोस्तों ये रैली अच्छी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।